इनके प्रत्याशियों में कोई दम नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का आपराधिक इतिहास रहा है, जेल गए हैं, डॉक्टरों के साथ मारपीट की है। केसवानी जी जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनने पूरे 5-7 साल समाजवादी पार्टी के संरक्षण में रहकर ठेकेदारी का काम, मोहल्ले में काम हुआ है या मंदिर के पास, इनका नहीं, इनका शून्य है काम ठगने के अलावा इनने कोई काम नहीं किया है धरातल पे। बहुजन समाज पार्टी तो आप ये समझ लो किसी लाइन में ही नहीं है कि इतने कमजोर प्रत्याशी को टिकट दिया है। मुझे तो लगता है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत से ये टिकट हुआ है। उनकी उम्र भजन करने की है, उनकी उम्र राजनीति करने की नहीं है। माफ कीजिए। नाम विकास महेश चंद बादल है और ये डाकखाने का जो KCP इंटर कॉलेज वाली गली है, यहाँ आज श्रीमती मोहिनी उपाध्याय के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। किस पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं? मोहिनी उपाध्याय निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, जिनका चुनाव चिन्ह हल है। तो आज यहाँ उद्घाटन के बाद कोई जनता से अपील करेंगे, किस प्रकार की क्या बातें हैं आपसे? सबसे पहले तो गुरुजनों ने आज आके कार्यालय का उद्घाटन किया है, जिससे समाज में एक संदेश जाएगा, क्योंकि समाज की नींव रखने के लिए शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज को बनाने के लिए, समाज के वातावरण को बढ़िया समुचित तरीके से रखने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इसीलिए हमारे गुरु लोगों ने आके यहाँ कार्यालय का उद्घाटन किया है, जिससे समाज में ये संदेश जाए कि शिक्षक हमेशा समाज का निर्माता होता है। मेरी जनता से यही अपील है कि दलों में बंटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दल से ऊपर उठें और निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती मोहिनी उपाध्याय बादल को आप हल पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। जनता का कैसा सहयोग देखने को मिल रहा है? अभी तक आपने जनसंपर्क किया है, कितना सहयोग मिला? जनता का सहयोग और आशीर्वाद बहुत मिल रहा है, बहुत प्रेम मिल रहा है। नगर में हम घूम रहे हैं, जब से जनसंपर्क हो रहा है, जनता का अपूर्ण समर्थन मिल रहा है। और जितना हमें जनता का समर्थन मिल रहा है, हम इनके आभारी हैं और इन्हें हम धन्यवाद भी कहना चाहते हैं, जिस तरीके का प्यार जनसंपर्क के दौरान हमें मिला है देखने को। बादल जी, ऐसा क्या है कि लोग आपको चुनें और नगर पंचायत तक पहुंचाएं? सबसे पहली बात यह है कि जो दलों ने प्रत्याशी अपने खड़े किए हैं, भारतीय जनता पार्टी का आप प्रत्याशी ले लो या आप समाजवादी पार्टी का लो, ये लोग इको फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, इनकी मिलीजुली कुश्ती है। इनके प्रत्याशियों में कोई दम नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का आपराधिक इतिहास रहा है, जेल गए हैं, डॉक्टरों के साथ मारपीट की है। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्रीमती केसवानी जी जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनने पूरे 5-7 साल समाजवादी पार्टी के संरक्षण में रहकर ठेकेदारी का काम किया है। और इनने जब तक नगर में जितने भी इनके ठेके हुए हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, जाके निरीक्षण कर लें। आप यहाँ महावीर मोहल्ले में काम हुआ है या मंदिर के पास, इनका नहीं, इनका शून्य है काम ठगने के अलावा इनने कोई काम नहीं किया है धरातल पे। बहुजन समाज पार्टी तो आप ये समझ लो किसी लाइन में ही नहीं है, समझ रहे आप। और समाजवादी पार्टी को लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं किसी भी हाल में। भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके की टिकट में मिलीभगत हुई है कि इतने कमज़ोर प्रत्याशी को टिकट दिया है। मुझे तो लगता है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत से ये टिकट हुआ है। कोई निर्दलीय प्रत्याशी आपके अगल बगल? मुझे तो नहीं लगता कोई निर्दलीय प्रत्याशी मेरे अगल बगल। मेरे क्या माने, जो प्रत्याशी हैं, महिला सीट है, श्रीमती मोहिनी उपाध्याय प्रत्याशी हैं, मुझे नहीं लगता क्योंकि आसपास कोई है। जितने भी प्रत्याशी लड़ाई लड़ रहे हैं, नंबर 2 की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी कोई आसपास भी मुझे दिखता नहीं है। जनता का जिस तरीके से समर्थन और प्यार मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रत्याशी उनके आसपास भी है। दूसरी चीज़, ये पैराशूट प्रत्याशी हैं दोनों, एक निर्दलीय प्रत्याशी भी पैराशूट प्रत्याशी है और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भी पैराशूट प्रत्याशी है। मोहिनी उपाध्याय जो हैं, वो जन्म भूमि उनकी मोठी है, कर्म भूमि उनकी मोठी है, यहाँ की बेटी है और इतिहास गवाह है। अपन लोग बुंदेलखंड के, आप बुंदेलखंड का इतिहास देखिए। जब जब बहन को आवश्यकता पड़ी है, इस लोग के तो छोड़ो, परलोक से भी भाई आके उसकी मदद की है। आप लोग सब लोग विदित हैं, हरदौल की कहानी से सब लोग विदित हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। परलोक से लौट के आए थे अपनी बहन की मदद करने के लिए। तो मुझे आशा है कि इस लोक में जो भाई हैं वो अपनी बहन की जरूर मदद करेंगे और अपनी बहन को मजबूत करेंगे। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि मोट के समृद्ध मोट बनाने के लिए, विकसित और सुंदर मोट बनाने के लिए मोहिनी उपाध्याय हल पर मुहर लगाकर 10 नंबर का खाना है, भारी मतों से विजयी बनाएं। आपको एक उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार से अपन खेती करते हैं तो सबसे पहले जुताई होती है हल से। अब ये मत समझना कि हल 10 नंबर के खाने की मैं बात कर रहा हूँ कि तो सबसे पहले हल से ही जुताई होती है, फिर
बीज बोया जाता है, फसल तैयार होती है। लगातार प्रयास और लगातार परिश्रम मोहिनी उपाध्याय जी कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी से आवेदन भी किया था। भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष भी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो सक्रिय महिला पदाधिकारी थी, मंडल की अध्यक्ष थी, उनको टिकट नहीं देकर समाजवादी पार्टी अन्य दलों से मिली भगत करके एक निहत ही कमजोर व्यक्ति को टिकट दिया है, जो शारीरिक रूप से अक्षम है। उनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है, वो चलने में सक्षम नहीं है। जो व्यक्ति अपने शरीर का बोझ नहीं ढो पा रहा हो, जो व्यक्ति अपने शारीरिक रूप से सक्षम ना हो, वो व्यक्ति आने वाले समय में मॉड को कैसे विकसित कर पाएगा? आप लोग ये बात, इस चीज़ का हमें जवाब दीजिए। जो व्यक्ति प्रचार में जा नहीं पा रहा हो, वो चलती हैं, चलने में दिक्कत होती है उनको। उनकी उम्र भजन करने की है, उनकी उम्र राजनीति करने की नहीं है, माफ़ कीजिएगा। लेकिन वो हृदय की समस्या से भी पीड़ित हैं। अभी पिछले कुछ दिनों वो भर्ती भी रही हैं, हॉस्पिटलाइज रही हैं। वो उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके बच्चों को मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि कैसे उनके बच्चे हैं। इस उम्र में उन्हें सेवा की आवश्यकता है, इस उम्र में उन्हें राजनीति की आवश्यकता नहीं है। और मेरा तो हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि 10 नंबर के खाने को मोहिनी उपाध्याय हल्के निशान को भारी बहुमत से विजयी बनाए और अपने सुंदर मोड की, स्वच्छ एवं समृद्ध मोड की कल्पना के सपने को साकार करें।